नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस एमपीजी के टेस्ट सीरीज की 11वीं क्लास से रहेगी। 10 क्लासेस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जाकर आप डायरेक्टली उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हमारा स्पेशली टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ और इनसे रिलेटेड टॉप 73 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। गाइस पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, प्रदेश में की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो भी रहेगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो रहेगा वो आप कमेंट करिए जल्दी से, उसके बाद में हम आपको आंसर बताते हैं। जो भी आपको पता हो जल्दी से कमेंट करिए। गाइस आपको बता देते हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको एमपीजीके का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा साइंस का भी पूरा मटेरियल मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका अवशिष्ट मिट्टी। गाइस मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग पर अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। और ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में। गाइस याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। क्लियर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मृदा सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए ये जो है भारतीय मृदा सर्वेक्षण ने किया है, मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में यहाँ पर विभाजित किया है या फिर वर्गीकृत किया है। 5 भाग कौन कौन से है ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपको आगे हम आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे। गाइस आपको बता देते हैं, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी इन दोनों की टेस्ट सीरीज पर 50% का ऑफ चल रहा है। गाइस अभी 50% का ऑफ, ये कूपन कोड आपको मिलेंगे ROIJJ50, इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये जो डिस्काउंट है अभी मिल रहा है आपको, ये इनकी प्राइसेस अभी बढ़ने वाली है। तो आप अगर परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है। गाइस इस क्वेश्चन को जो जवाब रहेगा वो रहेगा 61%। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 61% यानी 61% भाग पर पाई जाती है। और इस मृदा का रंग गहरा लाल होता है, गहरा काला। ध्यान रखिएगा, गहरा रंग जो होता है वो लोहा और चूना जो है इसकी अधिकतम होती है इस जो है मिट्टी में, काली मिट्टी में। इसकी वजह से इसका रंग जो है गहरा होता है। ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी जो है इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो बेसाल्ट और आग्नेय जो चट्टानों हैं उनकी मदद से इसका जो है निर्माण होता है। और इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे जो है तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा काली मृदा को रंग और मोटाई के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो तीनों को आप याद रखिएगा। गहरी काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में, काली गहरी मिट्टी जो है ये आपके सतपुड़ा वाले एरिया में पाई जाती है, मालवा के पठार में देखने को मिलती है, नर्मदा घाटी में देखने को मिलती है। और इसमें ये जो मिट्टी है इसको चिकनी मिट्टी भी हम बोलते हैं, गहरी काली मिट्टी को। वहीं बात करें साधारण गहरी काली मिट्टी की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के मालवा, उत्तरी मध्य प्रदेश और ये इन जो एरिया है इसमें देखने को मिलती है। साथ ही जो छिछली काली मिट्टी है ये छिंदवाड़ा सिवनी वाला जो एरिया है, बैतूल वाला, उसमें पाई जाती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गाइस स्पेशल करंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल से अपना पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा दूसरा। मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है काली मिट्टी के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्री या कन्हर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। गाइस भर्री या कन्हर जो नाम है ये आपका काली मिट्टी का ही स्थायी नाम है। तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का भर्री और कन्हर स्थायी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने की प्रधानता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है। गाइस इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो रहेगा लाल पीली मिट्टी। यानी लाल पीली मिट्टी की जो अधिकता होती है वो जो है लाल पीली मिट्टी में चूने की प्रधानता सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। लाल पीली मिट्टी जो होती है इसमें लाल रंग लोहे की में के ऑक्साइड एवं पीले जो रंग होता है इसका फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण होता है। ध्यान रख सकते हैं। और ये जो मिट्टी पाई जाती है मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी जिलों में
पाई जाती है और ये एक अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच में होता है और इस मृदा में चूने की अधिकता होती है, तो ध्यान रखिएगा ये। और ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी इसमें पाई जाती है। लाल जो पीली मिट्टी है ये धान की कृषि इसमें की जाती है, जो कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको देखने को मिलेंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक पाई जाती है, भारत की बात की जा रही है, तमिलनाडु में पाई जाती है भारत के सर्वाधिक ये। अगला क्वेश्चन है, डोरसा मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डोरसा मिट्टी के नाम से मिश्रित लाल पीली मिट्टी को जाना जाता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा गाइस। डोरसा पीली मिट्टी के नाम से लाल पीली मिट्टी जो है मिश्रित, इसको जाना जाता है। काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दें कि यहाँ पर देखिए इसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 6.3 से 6.4 पीएच। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेक्ट आंसर रहेगा। लाल पीली मिट्टी का आपसे पूछे, लाल मिट्टी का जो पीएच मान होता है ये 5.5 से 8.5 के बीच में होता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान होता है 7। तो 7 यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, कॉफ या डोमट किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो कॉफ या डोमट जो स्थानीय नाम है वो आपका जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ यानी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बालू सबसे अधिक मात्रा में किस मिट्टी में पाई जाती है? तो बालू सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। जलोढ़ यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की होती है? गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा क्षारीय, यानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है क्षारीय प्रकृति की होती है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। भाटा किस मृदा का स्थानीय नाम है? गाइस भाटा जो है ये आपका स्थानीय नाम है लेटेराइट मिट्टी का। लेटेराइट यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इसके अलावा रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो गाइस रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं हम मृदा अपरदन को। तो गाइस मृदा अपरदन जो है इसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश का मसाला क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश का जो मसाला क्षेत्र है ये आपका लेटेराइट मिट्टी से संबंधित है। लेटेराइट यहाँ से आपका डी ऑप्शन ऑलराइट यानी करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मसाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? गाइस मसाला क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता है छिंदवाड़ा जाना जाता है। छिंदवाड़ा यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसको मसाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये उदासीन होती है। उदासीन यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति होती है। लाल पीली मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की होती है? लाल पीली मिट्टी अम्लीय से क्षारीय तक होती है। ध्यान रखिएगा अम्लीय से क्षारीय तक ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? गाइस चंबल घाटी जो क्षेत्र है इसमें जो मृदा पाई जाती है कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी मिट्टी इसमें देखने को मिलती है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जो आपका एरिया है उत्तरी पश्चिम एरिया, इसमें आपको जलोढ़ मिट्टी बेसिकली देखने को मिलती है। तो जलोढ़ यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चिचली काली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? गाइस चिचली जो काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। सतपुड़ा यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, जहाँ पर चिचली काली मिट्टी देखने को मिलती है। बुंदेलखंड पठार के पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बुंदेलखंड पठार के पूर्वी भाग में आपसे पूछा गया है और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा इस बुंदेलखंड पठार के पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी मिलती है। इसके अलावा गहरी काली मिट्टी आपसे पूछा गया। गहरी काली मिट्टी मृदा जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी सही जवाब रहेगा आपका मालवा का पठार, और यहाँ से आपका सतपुड़ा क्षेत्र और मालवा का पठार यानी आपका उपरोक्त दोनों सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है?
गाइस इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो रहेगा साधारण काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रकार ये जो है मिट्टी देखने को मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। रीवा पन्ना के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? गाइस रीवा का जो पन्ना पठार है, रीवा पन्ना का पठार, इसमें आपकी मिट्टी जो पाई जाती है ये मिश्रित मिट्टी इसमें देखने को मिलती है, जिसको डोरसा भी कहा जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? गाइस काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट और ऑग्नेय चट्टानों से हुआ है। तो यहाँ से बेसाल्ट चट्टानों के ऋतुचरण से और ऑग्नेय चट्टानों के ऋतुचरण, इन दोनों से यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? गाइस लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें उसमें कायांतरी चट्टानें और क्रिस्टेलाइन चट्टानें भी आती है। तो गोंडवाना आप नाम आप याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें, इनसे लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण होता है? तो लाल मिट्टी के लाल जो रंग होता है इसका क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण है वो है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोहे का ऑक्सीकरण जो है इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, छिछली काली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो छिछली काली जो मिट्टी है मध्य प्रदेश के 7.5% भाग पर पाई जाती है, 7.5% भाग पर। गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर प्रतिशत पर पाई जाती है? प्रतिशत भाग पर। तो गहरी काली मिट्टी 0.5% भाग पर देखने को मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। इसके अलावा साधारण काली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र भाग पर देखने को मिलती है? साधारण काली मिट्टी सबसे अधिक 53% भाग पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? गाइस काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य में रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी जो कहा जाता है ये काली मिट्टी को ही बोला जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट काली मिट्टी जो है सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गैस मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये काली मिट्टी जो है देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है अधिक होती है? तो गाइस उर्वरा जो शक्ति अधिक होती है ये जलोढ़ मिट्टी की होती है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, जिसकी उर्वरा शक्ति जो है अच्छी होती है। इसके अलावा कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो काली मिट्टी रहेगा। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और कपास की खेती इसी मिट्टी में ज़्यादातर की जाती है। तो काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा निचालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है? तो यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा लाल और पीली मिट्टी, यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ? गाइस इस क्वेश्चन को हमने डिटेल डिस्कस किया था, बट यहाँ पर जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज है क्वेश्चन का पूछे जाने का, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया है। बेसाल्ट चट्टानों से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? गाइस याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टानों से जो निर्माण हुआ है वो काली मिट्टी का हुआ है। काली मिट्टी यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप में नहीं मिलती है? जलोढ़ मिट्टी सघन क्षेत्र में नहीं मिलती है होशंगाबाद वाले एरिया में। बाकी जो चंबल संभाग है, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये जो एरिया है चंबल संभाग का, इसमें ये देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। बाकी होशंगाबाद में ये नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी जो है इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन दोनों की कमी होती है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? तो इसका रंग लाल जो होता है ये होता है आपका, याद रखिएगा, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है। बघेलखंड में मिलने वाली लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? गाइस ये उपयुक्त होती है लाल पीली मिट्टी धान की फसल के लिए या फिर धान की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब ये जो काली मिट्टी पाई जाती है ये आपकी देवास, खंडवा, होशंगाबाद इनमें देखने को मिलती है। बाकी ये कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो ये आपकी श्योपुर में नहीं पाई जाती है।
डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में धान की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, और ये मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ध्यान रखिएगा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिकता चूना की होती है। चूना जो पत्थर होता है इसकी अधिकता इस मिट्टी में होती है। छिछली काली मिट्टी में पाई जाती है। गैस छिछली जो काली मिट्टी है ये सतपुड़ा जो क्षेत्र है, सतपुड़ा वाला, इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, ये आपको पहचानना है। तो मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त जो फसल है इसका नाम है बाजरा। बाजरा यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मालवा के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जो कि मालवा पठार में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है गाइस, लाल पीली मिट्टी राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो लाल पीली जो मिट्टी पाई जाती है ये मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी, ये जो आपको दिखाई दे रहे ऊपर के जिले ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले, इसमें ये देखने को मिलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लाल पीली मिट्टी मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी वाले जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा निम्न में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है साधारणतः काली मिट्टी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जो कि सर्वाधिक पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रकृति अनुसार काली मिट्टी होती है, तो प्रकृति के अनुसार काली मिट्टी जो होती है ये अम्लीय होती है, यहाँ से आपका अम्लीय यानी बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। गाइज लाल जो पीली मिट्टी पाई जाती है ये बघेलखंड पठार में पाई जाती है। बघेलखंड पठार यानी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक है, तो गाइज इसमें जो पीला रंग होता है ये किसकी अधिकता, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो मिश्रित मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में ये आपका है रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना पठार यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। गाइस कछारी मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है ये है आपका उत्तरी मध्य प्रदेश। उत्तरी मध्य प्रदेश में अधिकतर पाई जाती है, मुख्य क्षेत्र इसके लिए कछारी मिट्टी के लिए। तो कछारी इसके लिए आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मालवा पठार तथा सतपुड़ा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है, तो मालवा और सतपुड़ा में जो विकास हुआ है ये गहरी काली मिट्टी का हुआ है। गाइस गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है या फिर होता है, तो कछारी मिट्टी का निर्माण होता है बाढ़ के द्वारा, ध्यान रखिएगा। बाढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी इसमें से आपको बताना है भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये जो जिले हैं ये चंबल संभाग के जिले, इनमें आपको बेसिकली देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। बाकी मंदसौर में आपको नहीं देखने को मिलती है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है, और ये जो मिट्टी है इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका चंबल नदी। गाइस चंबल जो नदी है ये मध्य प्रदेश में अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, तो इस जिले का नाम है मुरैना जिला, जो कि सर्वाधिक प्रभावित है मृदा अपर्दन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। गाइस बालू की जो अधिकता होती है ये जलोढ़ मिट्टी में होती है, और इसी कारण जो है इस मिट्टी का जो है अपर्दन होता है। तो ध्यान रखिएगा बालू की जो अधिकता होती है ये आपकी जलोढ़ मिट्टी में होती है। वहीं बात करें हम किस मिट्टी में जो है निम्न में से किस मिट्टी में बालू की कमी होती है, तो गाइस काली जो मिट्टी होती है इसका अपर्दन सबसे कम होता है, और इसीलिए इसमें जो है बालू की कमी होती है। यानी बालू की कमी इसमें होती है, इसीलिए इसका जो अपर्दन है वो सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा बालू की जिसमें अधिकता होती है वो सबसे ज़्यादा अपर्दन उस मिट्टी का होता है। निम्न में से कौन सी नदी घाटियों में मृदा अपर्दन की समस्या है, तो ये जो नदी घाटी है इसका नाम आपको बताना है चंबल और नर्मदा, दोनों में मृदा अपर्दन की समस्या है। कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो गाइस कछारी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है मुरैना, भिंड और ग्वालियर में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा। निम्न कथनों में से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। असत्य कथन इसमें से कौन सा है।
तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपको मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये आपका असत्य कथन रहेगा। यानी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है ये ना कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी सबसे अधिक सर्वाधिक पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक नहीं पाई जाती है। बाकी ये जो सभी फैक्ट दे रखे ये सभी आपके सही है। क्या है कि निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से ही हुआ है, रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है, उसका पीएच मान भी यही है। बाकी इसमें जो असत्य कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि अपर्दन के लिए उत्तरदायी है? तो भूमि अपर्दन के लिए उत्तरदायी जो कारक है वो वर्षा, अत्यधिक चारण और त्रुटिपूर्ण भूमि प्रबंधन, ये सभी है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा। निम्न में से कौन सा कारक मृदा अपरदन रोकने के लिए उपयुक्त है? अब उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर आपको देखना है उपयुक्त नहीं है मृदा अपरदन के रोकने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा अत्यधिक चराई, ये जो है उपयुक्त नहीं है। मिट्टी के अपरदन को निम्न में से क्या कहा जाता है? गाइस मिट्टी के अपरदन को कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु। तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब रहेगा। मिट्टी में निम्नलिखित में से कहाँ लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो गाइस लाल पीली मिट्टी इंदौर में नहीं पाई जाती है, बाकी मंडला, शहडोल और बालाघाट इनमें पाई जाती है, ये इंदौर में नहीं पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। गाइस यहाँ पर टॉप 73 क्वेश्चन लिए थे जो कि डिस्कस कर चुके हैं। मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे आपको करवा दिए, जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस थे वो पूरे हमने बना लिए हैं। अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहा है। अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो यहाँ से मिट्टियों वाला चैप्टर तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।